दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे चैनल पर यूं तो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा चलती रहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा आम तौर पर राजनीतिक मुद्दे छाए रहते हैं। लेकिन मैं जो आज मुद्दे की बात करने वाला हूं वो बिल्कुल लीक से हटकर है। लीक से हटकर बेशक है, लेकिन मैं जो बात करने वाला हूं वो सबसे जुड़ी हुई है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा परिवार नहीं है जो मैं जिस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं उससे प्रभावित ना होता हो। तो दोस्तों, वो है सोना, गोल्ड। गोल्ड धातु, सोना धातु दुनिया की सबसे कीमती वस्तुओं में से एक है, धातुओं में से एक है। हालांकि कई ऐसी और भी धातु हैं जो सोने से भी कीमती हैं, लेकिन जो आम आदमी की पसंद है या आम आदमी के इस्तेमाल में आने वाली जो धातु है वो सोना ही है, जो सबसे ज़्यादा कीमती भी है और हर एक कोई इसको रखता है, हर परिवार में होता है। यूं तो सोना पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। सब जगह लोग जो है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सोने को अपने पास रखते हैं या उसमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन भारत में जितना सोने के प्रति महिलाओं का क्रेज है, शायद दुनिया में इतना कहीं भी नहीं है। जब भी शादी ब्याह का मौसम आता है, भारी तादाद में भारतीय परिवार, भारतीय महिलाएं सोना खरीदती हैं। और रिवाज है हमारे समाज में कि बहन बेटी को या जिसकी हम शादी कर रहे हैं बेटी को, उसको सोने के गहने चढ़ाना वर पक्ष की ओर से भी और लड़की पक्ष की तरफ से भी। तो जिसकी जितनी सामर्थ्य होती है वो शादियों में अपनी बेटी की, बहन की शादी में सोना चढ़ाते हैं, गहने चढ़ाते हैं, वो देते हैं। और कहा तो ये जाता, वैसे तो महिलाओं की ये पसंद है ही धातु, पीली धातु, लेकिन कहा यह जाता है कि भाई ये निवेश के लिए भी अच्छी है। और हमारे बुजुर्ग मानते रहे हैं कि कभी भी आपदा आ जाए तो सोना एक ऐसी चीज़ है जिसको बेचकर हम जो है उस आपदा के समय में उससे निपट सकते हैं। और जैसे ही कोई भी देश में या दुनिया में कोई नेगेटिव खबर आती है, चाहे कोई प्राकृतिक आपदा हो या कोई युद्ध हो, जब से यूक्रेन युद्ध हो रहा है, लगभग 1 साल, मतलब 10 महीने तो हो ही गए हैं, जैसे ही कोई युद्ध होता है, यूक्रेन युद्ध के बाद सोने की कीमतें अचानक चढ़ी। और इजराइल फिलिस्तीन का जो अब नए सिरे से युद्ध चल रहा है, उसके बाद तो सोना अब तक की सबसे ज़्यादा कीमतें, ऊंची कीमतों पर पहुंच गया है। साल भर पहले मेरे अंदाज से ये सोना 42,000 या 46,000 के बीच में डोल रहा था, लेकिन कुछ ही महीनों में सोना अब 62,000 प्रति 10 ग्राम के कीमत से बिक रहा है। और दिवाली के आसपास तो सोने की बहुत जबरदस्त खरीद हुई है। भारत में दिवाली के आसपास या शादी ब्याह के मौसम में अरबों रुपए का सोना खरीदा जाता है। तो मैं जो असली मुद्दा था जो मैं कहने जा रहा हूं वो ये है कि सोने के भाव कब कब कितने रहे हैं, निवेश के लिहाज से सोना कितना मुफीद है, कितना फ़ायदेमंद है और इसको सब क्यों पसंद करते हैं और अलग अलग समय में इसकी कीमत क्या रही है। तो सोने की कीमत 1950 में क्या थी और 1973 में क्या है, तो इसमें हमारे पास ये करीब 73 साल का सोने की कीमतों का डेटा है
कि कब कब कितनी कीमत रही हैं, मैं सारे तो नहीं आपको बता पाऊंगा, लेकिन इसकी डिटेल जो है हम वीडियो में डाल देंगे, जिससे कि आप बिल्कुल बारीकी से पिछले 73 साल का सोने का रिकॉर्ड देख सकते हैं और कीमतें कब कब क्या रही हैं और अब इतनी अचानक सोना की कीमतें क्यों बढ़ गई हैं, सोने इतना महंगा क्यों हो गया है। तो ये 73 साल का डेटा है, जिनमें से मैं कुछ का आपको बताने जा रहा हूँ। 10 ग्राम सोने का मूल्य 1950 से 1923 तक क्या क्या रहा है हर समय। तो पहले वैसे तो जहाँ तक मुझे नॉलेज है, अब तो 10 ग्राम घोषित कर दिया गया, उसे तोला बोला जाता है, लेकिन जो तोला होता था संभवतः 10 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा होता था। तो मैं 1950 से शुरू कर रहा हूँ। तो दोस्तों 1950 में 1 तोले का दाम 99 रुपये होता था, 99 रुपीज़। 1951 में ये 98 हुआ, 1952 में 76 रुपये, 1953 में 73 रुपये, 1954 में 77 रुपये, 1955 में 79, 1956 में 90 रुपये और 1957 में 90 रुपये, 1958 में 90 रुपये और 1959 में 102 रुपये और 1960 में ये बढ़कर 10 सालों में 111 हो गया, 99 से 111 रुपये हो गया। हालांकि 99 से उसके बाद में बीच में ये 73 तक भी आया है, 76 भी आया है, मतलब कम भी हुआ है। उसके बाद हम आगे देखते हैं तो 1961 में सोने की कीमत 119 रुपये प्रति तोला थी। 1962 में भी 119 रही, लेकिन 1963 में ये 97 रुपये प्रति तोला तक गिर गया। 1964 में 63 रुपये, 1965 में 72 रुपये, 1966 में 84 रुपये, 1967 में फिर 102 पहुंच गया और 1968 में 162 तक छलांग लगा दी। 1969 में 176 और 1970 में 184 रुपये तोला होता था। 1970 में 184 रुपये तोला होता था। अब लगाइए कहाँ 184 रुपये और कहाँ 62,000 रुपये। तो मैं कुछ और बता देता हूँ कि उस दौर में ज़्यादातर ऐसा ही रहा, लेकिन 70 के बाद ये अचानक तेज़ी से बढ़ने लगा। 1971 में 193, 72 में 202 रुपये, 73 में 278 रुपये, 74 में 506 रुपये और 1975 में 540 रुपये पर सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम या प्रति तोला पहुंच गई। तो ये लंबी लिस्ट है। अब मैं इसमें 10-10 साल के बीच का कुछ बता देता हूं बस। 1976 में 432 रुपये तक पहुंच गया था, तो वहीं 1986 में 2100 रुपये पे पहुंचा और 1996 में फिर ये 5,160 रुपये प्रति तोले हो गया। यानी इस दौर में फिर वो तेज़ी से बढ़ने लगा। 1996 में 5160 रुपये, तो 2001 में 4300 रुपये और 2010 में 18,500 रुपये और 2020 में 50,045 रुपये। हालांकि इस बीच में जो है बहुत कम भी रहा है। 2011 में 26,000 कुछ और 2012 में 31,050 रुपये, 2013 में 29,600 रुपये, 2014 में 28,000 रुपये, 2015 में 26,340 रुपये और 2016 में 28,000, मतलब इसी रेंज में घूमता रहा इन कई सालों में। 2017 में 29,000 समथिंग, 2018 में 31,438 और 2019 में 35,000 रुपये 220 रुपये था। 2020 में 48,651 तक पहुंच गया और 2021 में 48 से 50,045 और 2022 में 52,950 और अगस्त 2023 में 60,000 रुपये और अब ये 62,000 रुपये
10 ग्राम चल रहा है। तो दोस्तों ये था सोने का 73 साल का इतिहास या रास्ता जो इन वर्षों में किया, जो 1950 में 99 रुपये प्रति तोला से बढ़कर आज 62,000 रुपये प्रति तोला या 10 ग्राम हो चुका है। तो ये नॉलेज के लिए है, चूँकि सोना महिलाओं की बहुत पसंद है और कई लोगों को बड़ी उत्सुकता रहेगी कि मैंने जो बताया है शायद इसकी चर्चा उन्होंने कभी ना की हो, या इतने वर्षों में कब कितना सोने का रेट रहा है उन्हें ना पता रहा हो। इस लिहाज से मेरा ये वीडियो जो है आपके लिए नॉलेज बढ़ाने वाला हो सकता है और महिलाओं को चौंका सकता है कि पहले कितना सस्ता होता था और आज कितना महंगा हो गया है, और आम आदमी की पहुंच से सोना लगभग बाहर होता जा रहा है। तो दोस्तों ये थी सोने की कहानी, जो सोना हम सबको प्रिय है और भारत में सबसे ज़्यादा खरीदा और आयात किया जाता है और गहने बनाए जाते हैं। महिलाओं की पूरी दुनिया में भारतीय महिलाओं की सोना सबसे पहली पसंद है, सबसे ज़्यादा पसंद है। सोने के गहने सब महिलाएं पसंद करती हैं। तो दोस्तों ये थी मेरे सोने की एक लंबी कहानी 73 साल की, कि इन्होंने 73 साल में अपनी कीमतों का सफ़र कैसे किस साल में कितना तय किया, और 99 रुपये से लेकर ये आज 62,000 तक पहुंच चुका है। तो दोस्तों मैंने कहा था शुरुआत में कि हम ज़्यादातर चैनलों पर राजनीतिक चर्चा ज़्यादा करते हैं, लेकिन मैंने आज जो ये लीक से हटकर 73 साल के सोने की कीमतों की सफ़र की कहानी आपको सुनाई, जो आपको अच्छी लगेगी और पता चलेगा कि भी कब सोने का भाव क्या रहा है, और एग्जैक्ट जो आपको याद रहे। हम ये पूरा जो लिस्ट है 1950 से लेकर आज 2023 तक, ये हम वीडियो में अपनी डाल देंगे, जिससे कि आप अपने रिकॉर्ड में भी रख सकें आपकी जानकारी के लिए, और जिन्होंने ये देखा नहीं है बाद में देखें। तो अरसे तक ये जो लिस्ट है उनकी उत्सुकता बढ़ाती रहेगी कि भाई पहले कितना सस्ता होता था और आज कितना महंगा हो गया। दोस्तों आज सोने की जो कहानी मेरी यहीं समाप्त होती है। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।